जय हिंद प्यारे बच्चों। किसी भी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम पेपर का पैटर्न समझ लें। इसीलिए मैंने एमपी बोर्ड के 2020 से 2024 तक के विभिन्न जीव विज्ञान विषय के क्लास 12 के पेपर के वस्तुनिष्ठ को सॉल्व किया है, ताकि आप उसका पैटर्न अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में मैंने जीव विज्ञान विषय के 2020 का पैटर्न बताया है। उस समय पेपर में 18 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 20 क्वेश्चन आते हैं। आइए हम 2020 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर है अनिषेक जनित फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बिना निषेचन के अगर फल बनता है तो वह अनिषेक जनित फल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत खाली स्थान और थियोडोर बावेरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसमें एक वैज्ञानिक का नाम दिया है और एक का नाम पूछा है। तो आंसर है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत वाल्टर सटन और थियोडोर बावेरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तीसरा प्रश्न है, किसी कोशिका कर्तोत्की से पूर्ण पादप में जनित्र होने की क्षमता कहलाती है। तो पहले तो इस प्रश्न को समझें। किसी कोशिका के टुकड़े से या किसी एक कोशिका से पूर्ण पौधे का उत्पन्न हो जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये क्षमता पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहलाती है। यानी किसी एक कोशिका से पूरे पौधे का विकसित हो जाना, ये क्षमता क्या कहलाती है? पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी। अब चौथा प्रश्न है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए में विशिष्ट खाली स्थान को पहचानता है। तो इसका आंसर होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को। एक बार प्रश्न फिर से देख लें। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये डीएनए के अंदर विशिष्ट खंड को पहचानता है, और वो विशिष्ट खंड कौन सा है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, अर्थात ऐसा अनुक्रम जो उल्टा सीधा पढ़ने पर एक समान हो, वो कहलाता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। प्रश्न है पांचवा, विशाल अमेजन वर्षा वन को खाली स्थान कहा जाता है। तो आंसर है पृथ्वी का फेफड़ा। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही विकल्प चुनिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर है कोनिडिया। ये द आंसर सही है, कोनिडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल क्या है? तो डायनासोर या सरीसृप सबसे ज्यादा किस काल में हुए हैं? वो है मीसोजोइक काल, और यही इनका स्वर्णिम काल कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। तो लिवर यानी यकृत, यकृत का सिरोसिस रोग उत्पन्न करने वाला कारक है एल्कोहलिज्म या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन। अगला प्रश्न है, बीटी जीव विष प्राप्त होता है। तो ये जो बीटी जीव विष है, ये प्राप्त होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर है 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।
प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला है, ग्रेफियन फॉलिकल से अंडे के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। दूसरा प्रश्न है, डीएनए के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन। तीसरा प्रश्न है, मेथियोनीन को कोडित करने वाला कोडान का नाम बताना है। तो मेथियोनीन को कोडित करने वाला कोडान है AUG। इसे प्रारंभन कोडान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को मत्स्यिकी या फिशरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार का नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवियों द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण की जो पद्धति होती है वो जैविक नियंत्रण कहलाती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण हो रहा है, तो ये जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है IUCD। तो IUCD क्या होता है? IUCD अर्थात इंट्रायूट्रिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। यह एक गर्भ निरोधक उपाय है और इसका संबंध होगा कॉपर T से। ये सही आंसर है इसका। दूसरा प्रश्न है सहोपकारिता। तो सहोपकारिता की जोड़ी बनेगी लाइकेन से। लाइकेन जो कि कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो लाइकेन की जोड़ी किससे बनी? सहोपकारिता से। तीसरा प्रश्न है विस्टन वेटुलेरिया। तो विस्टन वेटुलेरिया एक कीट है जो कि इसकी जोड़ी बनेगी मिलेनिज्म से। तो जैसे जैसे वातावरण बदला वैसे वैसे विस्टन वेटुलेरिया कीट ने के कलर चेंज हुए और इसलिए इसका जोड़ी किससे बन रही है? मिलेनिज्म से। अब चौथा है मानव निर्मित इंसुलिन। तो मानव निर्मित इंसुलिन है हिम्यूलिन। तो इसकी जोड़ी किससे बन रही है? हिम्यूलिन से। और लास्ट है ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से दूसरी दिशा में जब होता है तो 10% के नियम को फॉलो करता है। तो ऊर्जा प्रवाह का संबंध किससे बना? 10% का नियम। ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से 2020 तक 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे, पर इस समय आपको पेपर में 28 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। बच्चों, 2021 में कोरोना काल के कारण पेपर नहीं हुआ था और 2022 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें।